बटिकाश्म कहलाते हैं। पूर्व पाषाण काल में मानव गुफाओं में निवास करता था। पूरा पाषाण काल के लोगों का भोजन था कच्चा मांस, कंदमूल व फल। मध्य पाषाण काल में पशुपालन होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीर का विकास हुआ मध्य पाषाण काल में। मिट्टी के बर्तन नवपाषाण काल में। हड्डी से बने औजारों के साक्ष्य प्राप्त हुए चिन्हराद, पटना, बिहार से। धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं कोल, हिडब्बा, इलाहाबाद, महगढ़ा, पंचो से। नवपाषाण काल के अंत में धातुओं की खोज हुई, जिस कारण नवपाषाण काल प्रस्तर पाषाण काल भी कहलाता है। सिंधु लिपि को पढ़ा और तमिल में परिवर्तित किया रेवरेड हेरस ने। अन्न भंडार प्रणाली सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में एक समान है। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया दजला, टिग्रिस व फरात या यूफ्रेटिस नदियों के बीच की सभ्यता है। कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थान मेसोपोटामिया को माना जाता है। मेसोपोटामिया में नीलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है सिंधु सभ्यता के लिए। प्राचीन मेसोपोटामिया में प्रत्येक नगर, राज्य, व्यापारिक संगठनों के अपने स्वयं के मानक थे। मेसोपोटामिया सभ्यता में वर्ष या साल 360 दिवसीय माना जाता था। यह सुमेरियाई लोगों द्वारा कहा गया। सप्ताह 7 दिन के लिए प्रयोग किया जाता था बेबीलोन द्वारा। 7 दिन को अपशगुन माना जाता था, इसलिए 7वें दिन काम नहीं किया जाता था। घंटा 12 घंटे दिन व 12 घंटे रात मेसोपोटामिया से शुरू हुई। वेद प्राचीन भारत में रचित साहित्य है। वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय, अर्थात जिसे कोई व्यक्ति न कर सकता हो। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से लिया गया है। इसका अर्थ है ज्ञान के ग्रंथ।
वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1017 मंत्र हैं। नंबर 2 सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। अथर्ववेद तंत्र मंत्र वाला वेद है अथर्ववेद। वेदों के प्राचीन भाग कहलाता है संहिता। प्राचीन काल के वेद वेता हैं पराशर, कात्यायन, याज्ञवल्क्य, व्यास, पाणिनि। वेद काल 2 हैं। वैदिक काल 2 हैं। ऋग्वेदिक काल जिसकी अवधि है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल की अवधि है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। वेदों की भाषा संस्कृत है। ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएं जो 10 मंडलों से निर्मित है। संसार का सर्वप्रथम ग्रंथ है वेद। वेद मंत्रों के ग्रुप को कहते हैं सूक्त। गायत्री मंत्र व मृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्यदेव को या सविता को। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र जी। पुराणों की संख्या 18। पुराणों की रचना हुई गुप्त काल में और इसके रचनाकार हैं लोमहर्ष एवं उनका पुत्र उग्रशिरवा। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। यजुर्वेद गद और पद वाला वेद है। ऋग्वेद में वर्णित नदी सिंधु नदी है जिसका सबसे अधिक बार वर्णन हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार पवित्र नदी है सरस्वती नदी। ऋग्वेद के वर्णित प्रमुख देवता हैं इंद्र अर्थात पुरंदर। यज्ञ की प्रक्रिया के लिए गद व पद मंत्र हैं। यज्ञ की तुलना की गई है टूटी हुई नाव से। कर्म कांड संबंध रखता है ब्राह्मण से। सामवेद संगीत का जनक है। वह सभी वेदों का सार स्वरूप है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान था प्रजापति के पास। गोत्र शब्द लिया गया है अथर्ववेद से।
17वीं सदी में औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने कुछ उपनिषदों का अनुवाद किया फारसी में। ऋग्वेद का सबसे बाद का मंडल है 10वां मंडल। मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है विष्णु पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है वायु पुराण से। वह सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है मत्स्य पुराण से। ऋग्वेदिक काल में 4 वर्णों का उल्लेख है। प्रजापति के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य एवं पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, अर्थात सभी वर्ण एक ही ईश्वर की संतान हैं। वैदिक काल के देवता हैं वरुण, सूर्य, विष्णु, अश्विन, पूषण। स्वर्ग के देवता हैं वे इंद्र, वर्षा के देवता हैं, मरुत आंधी तूफान के देवता हैं, अंतरिक्ष के देवता हैं, अग्नि, बृहस्पति, सोम ये पृथ्वी के देवता हैं। अग्नि मनुष्य व देवताओं के बीच के मध्यस्थ हैं। वैदिक कालीन यज्ञ